हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हुए हैं एक परमहंस आश्रम पे। हमारे घर से 4 किलोमीटर पड़ता है। तो हमारे काका जी आए हुए हैं। ये पीहू हाय करो। तो पीहू भी आई कोई पीहू भी सुबह ही नहा वहा के पूरा रेडी हो गई है। और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये बेसिकली एक समाधि स्थल है जो कि परमहंस योगी राज के नाम से जाना जाता है। और ये देख सकते हैं उनकी फ़ोटो है परमहंस महाराज की। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ बाहर सारा फूल माला लड्डू वड्डू सारा चीज़ मिलता है। आप वहाँ से लेकर यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। पीहू आइए। और ये पीहू भी अपना फूल माला सब कुछ ली हुई है। ये भी लड्डू भी काका जी भी लड्डू वड्डू लिए हुए हैं। और तो काका जी कल प्लान बनाए कि कल चलना है, तो मैं बोला कि ठीक है चलते हैं, कल घूम के आते हैं। और ये बेसिकली समाधि बाबा का स्थल है श्री परमहंस महाराज का। और हमारे विजय भाई हैं। विजय भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो अभी समाधि बाबा के स्थल पे हम लोग आए हुए हैं। ये काफ़ी जैसे तपस्थली है क्योंकि यहाँ पे परमहंस महाराज जी का इसके पहले यहाँ पे उनका साधना वाधना होता रहता था। और धीरे धीरे चीज़ें जो है यहाँ पे उनके योग बल से उनकी जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों की वजह से लोगों का एक उनके प्रति आस्था जागृत हुई। तो ये पूरा इधर का ये क्षेत्र है। यहाँ पे सारी चीज़ें ये पूरा मीन्स की मंदिर का ही पूरा पार्ट है। ये अभी ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है। पहले ये चीज़ें नहीं थी लेकिन अभी ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। हमारे विजय भाई हैं, यहीं पर रहते हैं, परमहंस महाराज जी का सेवा वेवा करते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और विजय भाई कैसे कहें क्या बताएंगे आप? काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है लेकिन अभी ईश्वर ने जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं वो ऐसा चल रहा है। नहीं सही बात। हाँ, तो विजय भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही पवित्र स्थान है। इस स्थान पर बड़ी शांति मिलती है। लोग यहाँ आते हैं। सुख और सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है, मेला लगता है। और यह बड़ा मनोरम ही स्थान है। इस स्थान पर तो ऐसा लगता है कि जीवन गुजार दें तो धन्य हो जाता है। आपको आने से यहाँ पे शांति मिलती है? शांति बिल्कुल मिलती है। क्यों तब नहीं आप परमहंस आश्रम के विषय में कुछ बता सकते हैं? ऐसा कोई विशेष जानकारी नहीं। हमने सुना था कि यहाँ एक बाबा रहते थे कि जो कि पानी पे चल कर के ढंक जाते थे। और एक बार यहाँ कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम के दौरान यहाँ जो है घी घट गया तो बगल में एक लंकेश्वरी नदी है, लंकेश्वरी नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। और बोले कि जा करके लंकेश्वरी से 2 बाल्टी मांग लो और ला करके पूरा कर दो कार्यक्रम, और जो कल ला करके हम जो हमको घी दे देंगे। तो उस पानी को ला करके जब वो डाले कढ़ाई में तो घी ही घी हो गया। ऐसे ऐसे संत महापुरुष यहाँ पैदा हुए। तो हमारे विजय भाई बता रहे हैं कि योगी राज श्री परमहंस महाराज जी के अंदर वो शक्तियाँ थी कि वो पानी को भी घी बना देते थे। तो जैसे कि भंडारा हो रहा था, तो जैसे तेल या घी की कमी हो गई थी, तो बोले महाराज जी बोले कि जाके उसी लंकेश्वरी में से जाके लेकर आओ। तो बोले कि महाराज जी ये तो पानी है, तो बोले जाके लेके आओ। तो वो लोग गए, लेके आए, जैसे उसमें डाले वो पूरा घी बन गया। तो ये कहा जा सकता है कि जो साधना तपस्या होती है वो सच में होती है। अगर हमारे अंदर वो चीज़ें हैं तो वो बाहर निकलती ही हैं। और उस हमारी साधना तब योग बल से या तपस्या के बल से सारी पानी भी घी बन सकता है। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बिल्कुल बन तो सकता है। यही साधना और तपस्या का बल होता है। चाहे कोई भी मनुष्य हो, कोई भी हो, उस गति उस अवस्था तक प्राप्त कर सकता है एक जो महापुरुष प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम उसी माँ से ही जन्मे हुए हैं। तो हर व्यक्ति में वो क्षमता है, वो कुशलता है कि कार्य वो कर सकता है, वो बेहतर बन सकता है। तो विजय भाई ने ये बताया है। हम इस ब्लॉग को अपलोड करेंगे विजय भाई चैनल पे। बिल्कुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एकदम। तो ये काफ़ी पुराना पेड़ है ये बाबा समाधि का स्थल का। और ये हमको लग रहा है 100 से भी ज़्यादा पुराना साल का है। 180 150 ईयर समथिंग। तो ये बेसिकली पूरा ये मंदिर परिसर के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं। और वहाँ पे मेन महाराज जी रहते हैं। और ये महाराज जी का फ़ोटो है यहाँ पे। ये पुराने महाराज जी हैं, ये शंभू जी महाराज। ये गुरु जी के भी गुरु जी हैं, मीन्स अभी जो महाराज हैं उनके गुरु जी हैं। तो बेसिकली ये पूरा मंदिर का ये सारा पूरा व्यू है।
और यहाँ पे सारे महापुरुषों का जो है चित्र रहता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे परम पूज्य स्वामी श्री संत प्रसाद शाह जी महाराज हैं। यहाँ सारे महापुरुषों का जो है चित्र है। यहाँ सारे महापुरुष जो परमात्मा के ईश्वर के सारे भक्त हुए, यहाँ पे सभी लोगों का चित्र है। यहाँ पे सब लोग दर्शन करते हैं। ये ध्वनि है, इसलिए ध्वनि को हम सब प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि जो है डेली इसमें प्रज्वलित की जाती है। क्योंकि ध्वनि का एक जो संत महात्मा होते हैं, ध्वनि का भी एक उनका महत्व होता है। वहाँ पे देखिए जोराहा बाबा हैं और परम ठलेसी जी महाराज हैं। तो सारे महापुरुषों जो ईश्वर परब्रह्म परमात्मा के भक्त हुए, सारे भक्तों का यहाँ पे चित्र है। तो ये है समाधि बाबा का स्थल, श्री परमहंस महाराज जी का योगाश्रम है, जो कि ये जौनपुर ज़िले में ही पड़ता है। जौनपुर ज़िले से मेन सिटी से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर है। तो ये पूरा परिसर है मंदिर का। ये मेन मंदिर यही है। समाधि बाबा का वहाँ पे मूर्ति है और वहीं पे उनका समाधि दिया गया है। मीन्स कि वो जीवित अवस्था में ही, मतलब जैसे कहते हैं कि वो अपने मृत्यु को भी जानते हैं, तो उस जानते हुए तो वो उनका समाधि पूरा वहीं से रेडी होता है। तो ये समाधि बाबा का ये पूरा स्थान है, यहीं पे लोग पूजा वूजा करते हैं। और देखेंगे तो यहाँ पे 3 मंदिर है। एक साइड में ये शिव जी का है, पूरा शिव जी का टेम्पल है, शिव जी की पूजा वूजा होती है। और यहाँ पे श्री राधा कृष्णा और बलदेव जी का है, और ये हनुमान जी का भी मंदिर इसी में है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन मंदिर है, तीनों का लोग पूजा वूजा करते हैं। जो मेन मंदिर है वो ये वाला है, ये श्री परमहंस महाराज जी का। तो आप सब देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ का ये दृश्य है, ये व्यू है। कोई भी आ सकता है, अपनी शांति को प्राप्त कर सकता है, तो सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।